सुवेंदु अधिकारी के सीएम बने अभी महज 34 घंटे हुए हैं, लेकिन बंगाल में एक्शन शुरू हो गया। बंगाल में सालों से बंद पड़े मंदिर अब खुलने लगे हैं, तो पुलिस के काम करने का तरीका भी बदल गया। अब बंगाल से कट्टरपंथी, बदमाश, गुंडे और बमबाजों की सफाई शुरू हो गई है। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं और सुवेंदु अधिकारी बंगाल में एक्शन ले रहे हैं, लेकिन टेंशन में बांग्लादेशी मौलाना क्यों हैं, देखिए। बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के एक्शन टेंशन में बांग्लादेशी कट्टरपंथी और टेंशन में हो भी क्यों ना, सुवेंदु के सीएम बनते ही सालों से बंद मंदिरों के ताले खुलने लगे। बंगाल में बमबाज और गुंडों की सफाई शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए भागने लगे। सबसे पहले बात सुवेंदु के उस एक्शन, जिसे देखकर बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी मौलाना फड़फड़ाने लगी। जिस घर का ताला खोला जा रहा है, यह घर नहीं बल्कि एक मंदिर है। राधा कृष्ण का भोग घर है, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसे पार्टी दफ्तर बना दिया था। सुवेंदु के सीएम बनते ही यह मंदिर कब्जा मुक्त हो गया। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में मंदिर के भोग घर में अब फिर से पूजा पाठ होगा। अब फिर से यहाँ पर राधा कृष्ण का भोग तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब ये मंदिर टीएमसी के अतिक्रमण से मुक्त हो गया है। अरे इस रूम को बनाया गया था राधा गोविंद मंदिर भोग घर बनाया था 2023 में। जितना पैसा उसे खर्चा करके भोग घर के लिए बनाया गया था, टीएमसी का ये सब बदमाश लोग आकर के उसको कर लिया, मतलब इसको क्या हुआ, दखल कर लिया। राधा कृष्ण मंदिर का एक भोग घर तैयार हुआ था आधा, तो आधा होने के बाद टीएमसी पार्टी आने के बाद उसको कैप्चर कर लिया और भोग घर को अपना ऑफिस घर बना लिया था। ये अभी बीजेपी आने के बाद ये पार्टी ऑफिस राधा कृष्ण मंदिर को अपना भोग घर बनाने के लिए अपने अंदर ले लिया। एक्शन तो मुर्शिदाबाद में भी हुआ है। 3 पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस, ये सब कुछ बरामद हुआ है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर इलाके से, वो भी एक टीएमसी नेता के घर से। सवाल है कि क्या इनका इस्तेमाल पोस्टपोल वायलेंस में होना था। 7.65 mm के 3 पिस्तौल, 140 राउंड कारतूस, 4 मैगजीन मिले हैं, जो बता रहा है कि एक बड़े वारदात की तैयारी थी। इतने खतरनाक और हाईटेक हथियार बहरमपुर टाउन युवा तृणमूल अध्यक्ष पापाई घोष के करीब आसिम सरकार के घर से मिले। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसिम फरार हो गया। अब बांग्लादेशी कट्टरपंथी इसे मुस्लिमों पर अत्याचार बता रहे हैं और भारत पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं। यह बांग्लादेश में जुलाई आंदोलन में शामिल था, लेकिन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन पर इसको इतनी आग लगी है कि ये सुवेंदु अधिकारी को सीधे धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी सुवेंदु अधिकारी बीजेपी और भगवा के नाम पर जहर उगल रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद में बाबरी बनवा रहे हुमायूं कबीर भी पीछे कैसे रहते। बांग्लादेशी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कबीर ने सुवेंदु को पीटने तक की धमकी दे दी। बंगाल में बीजेपी और सुवेंदु अधिकारी को सीएम देखकर घुसपैठ कब्जाधारी, उनके हमदर्द, उनके शागिर्दों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब बंगाल में वही होगा जो सुवेंदु अधिकारी चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।